नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ज़्यादा गैप के बाद मेरा सेकंड पार्ट वीडियो का आ रहा है पीसीओडी पे। मैं कुछ बिज़ी थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोग से के समक्ष आ नहीं पाई अपना वीडियो लेके। तो मैं आज प्रस्तुत हूँ आपके सामने पीसीओडी पे दूसरा मेरा वीडियो लेकर, पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी क्या है, कैसे डायग्नोस किया जाता है और उसमें क्या क्या त्रुटियां होती हैं कई बार डायग्नोस करने में। कई बार केवल सोनोग्राफी की रिपोर्ट पे डिपेंड करके उस पर भरोसा करके पीसीओडी मान लिया जाता है और उसका फिर इलाज चालू कर दिया जाता है। कई बार बहुत यंग लड़कियों को, 16-17 साल की लड़कियों को पीसीओडी डायग्नोस कर दिया जाता है और उसके बाद वो बहुत चिंतित हो जाती हैं, लड़कियां भी और उनकी माँ विशेषकर, और उसके लिए फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट वगैरह। तो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा क्लैरिफाई किया था कि उसे कैसे डायग्नोस करना चाहिए, क्या मानना चाहिए। यंग लड़कियों में बहुत, जब कम उम्र है उस समय बहुत ज़्यादा पीसीओडी ही दिमाग में रख के नहीं काम चलता है। जो शुरू में माहवारी आने के 2-3 साल शुरू होने के बाद में थोड़ा सेट होने को भी समय लगता है। तो आप अगर उस वीडियो को सुना होगा आपने तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब उसके बाद मैं उसका दूसरा पार्ट आपको बताना चाहूँगी कि पीसीओडी अगर सही में डायग्नोज, सही में है अगर बीमारी, तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी होता है पीसीओडी वाले पेशेंट्स को, जो ऑलरेडी पीसीओडी सही से डायग्नोज हो चुके हों। मतलब जिनको मैंने बताए हुए फ़ीचर्स में से 2 फ़ीचर हैं, जैसे सोनोग्राफ़ी में भी टिपिकल फ़ीचर हैं जो कि सोनोग्राफ़ी शुरू में करनी चाहिए माहवारी के 3-4 दिन, और उसमें अगर वो सिस्ट आती हैं, मल्टीपल सिस्ट, तो ही उसे माना जाता है कि वो पीसीओडी के फ़ीचर हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 15 दिन, माहवारी के 15 दिन के बाद सोनोग्राफी की और उसमें बहुत सारी सिस्ट आई तो वो पीसीओडी हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। उसके अलावा हेयर ग्रोथ और पिंपल्स और काले दाग गर्दन पे या आर्मपिट्स पे, बगलों में, अगर ऐसा सब हो और उसके अलावा माहवारी भी देर से आ रही है और कम आ रही है, तो फिर हम पीसीओडी के डायग्नोसिस की तरफ पहुंचते हैं। अब अगर पीसीओडी डायग्नोस हो चुका है तो फिर उसको 2 क्राइटेरिया में बांटा जाता है। एक होता है कि एक शादी जिन लड़कियों की हो गई है और उनको पीसीओडी था पहले और अभी भी है, कंटिन्यूड है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट अलग तरह का होता है। और जो लड़कियां यंग हैं, जिनका अभी करियर 18-19 साल की उम्र है, 18 से 23-24 साल तक की उम्र है, जो अभी पढ़ रही हैं, तो उनमें पीसीओडी अगर डायग्नोज हुआ तो फिर उसमें अलग तरह का मैनेजमेंट रहता है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहला, क्योंकि ये पीसीओडी, जैसे मैंने कारण बताया था, उसमें शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। तो ऐसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लड़कियों को ऑलरेडी होता है, उनको या तो साथ में फैमिली हिस्ट्री भी रहती है डायबिटीज़ की, उनके पेरेंट्स डायबिटिक रहते हैं, या आगे भी जाके उनको डायबिटीज़ होने का चांस हो सकता है। इसलिए आगे की लाइफ में जब 30-35 साल की उम्र में उन्हें ख्याल रखते रहना चाहिए। अगर वो पीसीओडी रही हैं, पहले पीसीओडी डायग्नोज हुआ है, तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें डायग्नोसिस करने के लिए, डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए पता लगाने के लिए। सिमिलरली मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसे आगे जाके आगे की लाइफ में जिनको पीसीओडी है, उनको ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और डायबिटीज़। तो ये एक फीचर होता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। फिर जैसे मैंने बताया कि जो पीसीओडी के पेशेंट्स रहते हैं वो आगे जाके कई बार हार्ट वाली प्रॉब्लम्स के लिए भी प्रोन रहते हैं ज़्यादा। तो अगर उनको कभी लाइफ में पीछे पीसीओडी रहा है तो उन्हें आगे जाके हार्ट के प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, उन्हें रूल आउट करते रहना ज़रूरी है। अब उसके अलावा मतलब पीसीओडी काफ़ी लंबे समय तक रहा और इलाज भी नहीं हुआ, तो ये जो डिज़ीज़ है ये आगे जाके कभी कभी, बहुत कम केसेस में, पर हाँ होता है, वो बच्चेदानी के दीवार के कैंसर, जिसे एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम कहा जाता है, दीवार के कैंसर होने का चांस भी उनमें हो सकता है। क्योंकि पीसीओडी के केस में अंडा न बनने की वजह से लगातार
ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में ज़्यादा होने की वजह से जो बच्चेदानी की दीवार है वो ज़्यादा ग्रो करती है, और उसकी वजह से उसमें आगे जाके कैंसर होने का, जिसे हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन बोलते हैं हमारी भाषा में, तो आगे जाके उन्हें बच्चेदानी का कैंसर होने की शक्यता हो सकती है। उसके अगला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन। कई बार ये रेगुलर पीरियड्स ना आने की वजह से, और अपने को मतलब शरीर में अच्छी सी फीलिंग नहीं आती है, ईस्ट्रोजन सब हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसी लड़कियों को या ऐसी महिलाओं को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत जल्दी ही इस चीज़ को ध्यान में रख के कि पीसीओडी है, अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ है तो उसका इलाज समय पे कर लेना आवश्यक है, ताकि आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचें। अब अगर शादी किसी पेशेंट की जब हो गई है कि पीसीओडी केस है और वो शादी भी हो गई, तो उसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इनफर्टिलिटी का, मतलब आगे जाके उसे बच्चा होने में दिक्कत होती है। और क्योंकि अंडा बनता नहीं है रेगुलरली, उसके हार्मोन्स लेवल सब गड़बड़ हैं, तो इस वजह से उन्हें प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ़ होती है, जिसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। उसके लिए इलाज होता है, ऐसा नहीं है कि पीसीओडी के पेशेंट को प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट कई बार उनको लेना पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर पीसीओडी था और पेशेंट प्रेग्नेंट भी हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में भी दूसरे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे अबॉर्शन होने का चांस बढ़ जाता है, जल्दी महीने में प्रेगनेंसी, 7वें महीने में 8वें महीने में प्रेगनेंसी होने का चांस हो सकता है। बच्चा अगर हुआ है प्रेगनेंसी तो बच्चा बराबर नहीं बढ़ता, जिसे ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर उसके अलावा आप प्रेगनेंसी के साथ में उसको डायबिटीज़ हो सकती है, प्रेगनेंसी के साथ में उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन, प्रेगनेंसी के भी कॉम्प्लिकेशंस पीसीओडी के पेशेंट में आगे जाके हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पीसीओडी अगर डायग्नोज हुआ है तो उसका इलाज कैसे हो, क्योंकि उसका इलाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इलाज में सब लोग हमेशा ये सोचते हैं बस दवाइयाँ ले ली और हो जाएगा, वैसा नहीं है। उस ट्रीटमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मतलब अपने जीवनचर्या में, अपने जीवन के दिनचर्या में बदलाव करना, या उसको रेगुलराइज करना, उसको निरंतर व्यवस्थित करना, उसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कहते हैं। वो सबसे पहला, सबसे नंबर 1 ट्रीटमेंट है। हमारी किताबों में भी हम लोग को वही पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले पेशेंट का लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मतलब क्या? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीसीओडी के पेशेंट में वज़न बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट का, बहुत बार 99 मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट ओवरवेट होता है। तो वो जब वो ओवरवेट होता है तो उसको वेट रिडक्शन की ट्रीटमेंट बताई जाती है कि किसी भी तरह उसे वज़न कम करना है। वज़न कम कैसे करेंगे? आप एक्सरसाइज करिए, डाइट कंट्रोल कीजिए। सिमिलरली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि डाइट फॉल्टी अगर रही तो अपने न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिलेंगे। सब जो चीज़ें अपने को ज़रूरी हैं, संतुलित आहार जिसे कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। बैलेंस डाइट नहीं है, नहीं लिया तो बैलेंस डाइट नहीं होगा तो बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स, उसकी कमी आएगी। उन सब की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पीसीओडी के पेशेंट्स को नॉर्मल बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। सब्जी, रोटी, दाल, चावल, फल, फ्रूट, सलाद, इस तरह का खाना, वो व्यवस्थित खाना लें। और तो नॉर्मल डाइट हो गया। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बिना वेट लॉस पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डाइट, एक्सरसाइज, ये 2 तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वेट भी कम होने में मदद मिलेगी। और वेट कम होगा तो सारे हार्मोन्स का लेवल बराबर होने की वजह से आपको जो पीरियड्स का प्रॉब्लम है और जो पीसीओडी की शिकायत है उसमें फ़ायदा होता है। तो इसलिए वज़न कम करना, और वज़न कम करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक डाइट और दूसरा बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज तो बहुत अति आवश्यक है और उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में
तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने देखी है कि मेरी प्रैक्टिस में भी मैं बहुत बार देखती हूँ कि जो यंग लड़कियाँ होती हैं, 18, 19, 20 साल की उम्र की लड़कियाँ, उनके साथ उनको जो और वो जिनको पीसीओडी के काफ़ी फीचर्स क्लिनिकली डायग्नोस करने में मिलते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आजकल जिस तरह की पढ़ाई की सिस्टम हो गई है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो पीयर प्रेशर और पढ़ाई के ओवर स्ट्रेस होने की वजह से स्ट्रेस फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, और जो कि मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है पीसीओडी के लिए। तो किसी भी तरह से स्ट्रेस का न होना, तो स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करें। अब बच्चियां हैं, उन्हें या लड़कियां हैं, उन्हें पढ़ना है, उन्हें कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स देनी है, उन्हें ट्यूशन क्लासेस जाना है, सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो इतनी बिजी रहती हैं, एक के बाद एक ट्यूशन्स होती हैं, उन्हें अच्छा एक्सेल करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, इतना कंपटीशन है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन की ज़रूरत है, कॉलेज में भी बहुत स्ट्रेस रहता है, एक बार एडमिशन होने के बाद भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कंपटीशन रहती है। तो ये इन सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं लड़कियां, और वो स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। वो स्ट्रेस की वजह से दोनों परेशानियां होती है, वो एक्सरसाइज भी नहीं करती, ढंग से खाना नहीं होता, बैलेंस डाइट नहीं होती है, उनका टाइम टेबल ऐसा है कि उसमें कहीं ठीक से वो खाना नहीं खा पाती या खाती नहीं है। तो बहुत सारी माएँ जैसे शिकायत करती हैं कि लड़की ठीक से कुछ खाती नहीं है, फिर या फिर और नेचुरली खाने में एक सबसे मेजर अपना प्रॉब्लम है आजकल जंक फूड। तो जंक फूड जो इजी टू मतलब ईज़िली मिल जाता है, कुछ कष्ट नहीं करने पड़ते, फटाक से खा लिया, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, फटाफट मिल जाती है। तो डाइट भी उसकी वजह से अफेक्ट होता है, स्ट्रेस की वजह से, तो और बिज़ी शेड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि किसी भी तरह अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम टेबल सेट करें, तो 15 से 20 मिनट आप हफ्ते में एक दिन में निकाल सकते हैं। उस 15 से 20 मिनट में पेशेंट जो है वो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, या इवन लेडीज़, यंग लेडीज़ हैं, वो पीसीओडी से अगर त्रस्त हैं तो उन्हें योगा, प्राणायाम और वॉक 15 मिनट का हो, उसको चाहे बदल बदल के कर लें, एक दिन योगा कर लें, एक दिन प्राणायाम कर लें, एक दिन थोड़ा सा ध्यान कर लें। मेडिटेशन तो नहीं कर पाते इतनी यंग एज में, इतनी सारी दिमाग में सारी चीज़ें दौड़ती रहती हैं टाइम टेबल में, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए शांति से योगा या प्राणायाम करें तो अपन कंसंट्रेट करते हैं। किसी योगा भी करते समय अपने व्यायाम पे अपन अपने आसनों पे अपन कंसंट्रेट करते हैं, प्राणायाम करते समय अपनी सांस पे अपन कंसंट्रेट करते हैं, तो वो कंसंट्रेशन भी आपको डिस्ट्रेस करता है। सिमिलरली आप कान में अपने ईयरफोन्स लगा के गाना सुनते हुए 15 मिनट का वॉक करके आ जाएं, वो आपको थोड़ा सा वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और आपको आपका स्ट्रेस रिलीफ करने में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए आपका डिस्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब रेगुलर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डिस्ट्रेस करें अपने आप को, स्ट्रेस से थोड़ा सा अलग हटाएं, तो जिसके लिए एक्सरसाइज करें, वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट लें, और ये तीनों चीज़ों से आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी रेगुलर होगी। खाने में आप जहाँ तक हो सके जंक फूड अवॉइड करें, जिससे कि आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। और वेट लॉस होने से हमारे यहाँ पढ़ाते समय बताया भी जाता है कि अगर पीसीओडी के पेशेंट बहुत ओवरवेट है और वो अगर 5 किलो भी वज़न कम कर लेती है तो उसके साइकिल सब रेगुलर हो जाते हैं। तो क्योंकि फैट जो है वो इम्पॉर्टेंट है सारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस के लिए, तो इसलिए जहाँ तक हो सके वो फैट न रहे, ओबेसिटी न रहे तो बेटर है, या कम हो तो बेटर है। सिमिलरली आपको अब इसके बाद में जो ट्रीटमेंट का सबसे समझिए, आपको ये सब होने के बाद में दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो इम्पॉर्टेंट आती है वो है हार्मोन्स दिए जाते हैं। अब हार्मोन्स में होता क्या है कि कई बार हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि प्राइवेट में दिया था 3-4 महीने 6 महीने हमने लिया, जब तक लिया तब तो पीरियड रेगुलर आया, उसके बाद में पीरियड फिर से इरेगुलर हो गया। तो हार्मोन्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब तक दिया जाता है तब तक रेगुलर रहता है, उसके कुछ दिनों तक रेगुलर रहता है और उसके बाद फिर से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया, अपने आदतों में चेंजेस नहीं किया, आपका वज़न कम नहीं हुआ और आप केवल हार्मोन्स लेते रहे, तो पीसीओडी ट्रीट नहीं होगा। तो आपको इन सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और वेट लॉस, इसके साथ में अगर आप हार्मोन्स लेंगे तो शायद थोड़े इफ़ेक्टिव रह सकते हैं। हार्मोन्स ट्रीटमेंट है उसका, लेकिन यही है कि आप कितने साल तक दीजिएगा उसको, 2 साल, 3 साल, 4 साल,
वो इसलिए नॉर्मली ऐसा किया जाता है, हम लोग भी ऐसा करते हैं कि कुछ दिन तक हम हार्मोन्स रेगुलर देते हैं, फिर उसके बाद उसके डोजेस कम करके भी दिया जाता है। बहुत बार केवल आखिरी के माहवारी के आखिरी के टाइम में 5-6 दिन देते हैं ताकि विड्रॉल ब्लीडिंग हो पेशेंट को और रेगुलर उसकी साइकिल चलती रहे। फिर उसके बाद में अगर पेशेंट मैरिड है और उसको पीसीओडी है तो इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट उसको लेना ज़रूरी रहता है पीसीओडी के पेशेंट में, क्योंकि अंडा नहीं बनता है तो उसके लिए उस हिसाब से अंडा बनने के हिसाब से इनफर्टिलिटी के लिए बच्चा होने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये पीसीओडी में जो शादीशुदा हैं उनके लिए ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी की रहती है। उसके अलावा भी उनको ज़रूरत हो तो फिर हार्मोन्स वगैरह दिए जाते हैं। और जो यंग लड़कियां हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है और वो इससे अफेक्टेड हैं, तो ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण, मैं बार बार बताऊंगी आपको, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वॉक, जो भी हो आप बदल बदल के करें। एकदम बैलेंस डाइट लें, आपका सारा जंक फूड आप बंद करें और डी स्ट्रेसिंग करें। अब स्ट्रेस किसी भी तरह से आप अवॉइड करें। अवॉइड करना मुश्किल है क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में रहती हैं, पढ़ाई करनी रहती है, लेकिन फिर भी उसको किसी तरह से काउंटर किया जाता है योगा और प्राणायाम वगैरह से या मेडिटेशन से। तो आप लोग इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो पीसीओडी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। आपको अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा उसके लिए। इस संबंध में अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो मुझसे आप पूछने के लिए फ्री हैं। धन्यवाद।